मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट कंटेंट पढ़ेंगे, जिस लास्ट कंटेंट का नाम है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, वन बाय वन इसको देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी को हमने एक यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब हमारे कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पूरे एक साल में हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ कंट्री में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी स्टूडेंट गौर करें, यहाँ हमने स्टार मार्किंग किया हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो एस्टिमेशन करंट ईयर प्राइस पे होता है। एस्टिमेशन का मतलब हो गया कैलकुलेशन, यानी ये हमेशा करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट होता है। और नॉमिनल जीडीपी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी रिप्रेजेंट फॉर, यहाँ पर हमने इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वांटिटी का मतलब हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और पी क्या है, प्राइस प्रिवलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी ये पी जो है हमने जो यहाँ अंडरलाइन किया वो करंट ईयर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है। तो हमने क्या देखा कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये होता है कि पूरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पूरे एक साल में हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ कंट्री में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो नॉमिनल जीडीपी कहलाते हैं। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। स्टूडेंट इसमें गौर करना कि नॉमिनल जीडीपी में होता क्या है, अगर क्वांटिटी में हर एक साल चेंजेस होगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अब प्राइस में अगर चेंजेस आएगा तो क्वांटिटी में चेंजेस होगा। मतलब इसमें एक पार्ट कांस्टेंट रहेगा तो दूसरा पार्ट चेंजेबल है, और एक पार्ट अगर चेंजेबल है तो दूसरा पार्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है कि दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी हमारे कंट्रीज में पूरे एक साल के दरमियान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं वो रियल जीडीपी कहलाते हैं, ठीक है। और जिस तरह हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी को मेज़र करने का करंट ईयर प्राइस से मेज़र किया जाता है, उसी तरह रियल जीडीपी को मेज़र करने के लिए हम लोग बेस ईयर प्राइस लेते हैं, या तो बेस ईयर प्राइस को आप लोग कांस्टेंट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट प्राइस के नाम से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। रियल जीडीपी को मेज़र करने का भी सेम वही फार्मूला है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यू तो वही था जो नॉमिनल जीडीपी में है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग ईयर, लेकिन यहाँ जो पी है ये कांस्टेंट प्राइस बोला गया है। ये प्रिवलिंग प्राइस था और ये कांस्टेंट प्राइस था। मतलब यहाँ पर क्या है रियल जीडीपी में कि प्राइस में कभी भी चेंजेस नहीं होगा, किसी भी साल प्राइस मेरा चेंजेस नहीं होगा, हमेशा चेंजेस क्या होगा, क्वांटिटी होगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, अगर क्वांटिटी चेंजेस होगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंजेस होगा तो क्वांटिटी चेंजेस होगा। लेकिन इसमें क्या है, रियल जीडीपी में प्राइस हमेशा ईच एंड एवरी ईयर कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंजेस क्या आएगा, क्वांटिटी। क्लियर है स्टूडेंट। अब देख, एक यहाँ पर हमने नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स ध्यान से पढ़ना कि एक्चुअल में हमारे कंट्री में पब्लिक के वेलफेयर को मेज़र करने के लिए बेटर जीडीपी कौन सा है। हमारे कंट्री में पब्लिक वेलफेयर को गवर्नमेंट मेज़र करने के लिए कौन सा जीडीपी बेटर मानती है, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ दिया होगा कि नॉमिनल जीडीपी जो है हमारे कंट्रीज़ के पब्लिक वेलफेयर को मेज़र करने के लिए बेटर नहीं माना जाता है, लेकिन हमारे कंट्री के वेलफेयर को मेज़र करने के लिए रियल जीडीपी माना, यानी गवर्नमेंट जो है हमारी रियल जीडीपी ही पब्लिक वेलफेयर के लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ करती है। नेक्स्ट और लास्ट थर्ड टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, ये एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक, यानी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मिलकर एक टॉपिक बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, यहाँ देखना है, इसको डिफाइन किया कि इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मतलब ये क्या है, ये जो मेरा नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है इसका रेशियो बनाकर जब इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाइड करते हैं तो मेरा जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। स्टूडेंट गौर करना, नीचे में हमने फार्मूला दिया हुआ है कि जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट करंट प्राइस। अभी हमने बताया कि करंट प्राइस एक्चुअली क्या बोला जाता है, किसको, नॉमिनल जीडीपी को,
और डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस एक्चुअली किसको बोलते हैं, रियल जीडीपी को। तो जब हम लोग जीडीपी एट नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जब इसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये मिलेगा जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, नाउ वी टेक अ एग्जांपल रिगार्डिंग दिस जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का यहाँ एग्जांपल लिया हुआ कि रियल जीडीपी जो है वो 600 है और नॉमिनल जीडीपी जो है वो 660 है। रियल जीडीपी 600 है और नॉमिनल जीडीपी 660 है, तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा। तो इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि फार्मूला में हमने क्या यूज़ किया, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, मतलब नॉमिनल जीडीपी मेरा कितना दिया हुआ है 660 और रियल जीडीपी 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना निकला 110। स्टूडेंट गौर करना कि हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर को 100 से मेजरमेंट करते हैं परसेंटेज बेसिस में, और परसेंटेज से कितना एक्सेस है 110 में ना रियल जीडीपी डिफ्लेटर आया, यानी 10% एक्सेस आया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ मेरा जीडीपी जो है वो प्राइस लेवल कितना इंक्रीज़ किया 10%, यानी यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर मेरा कितना बता रहा है 10% इंक्रीज इन कंपैरिजन टू 100 और 110%। थैंक यू वेरी मच।